तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। तुमने क्लिनिक में कॉल की थी या नहीं की थी? मैंने कॉल करके डॉक्टर से बात की तो थी, लेकिन देखा ना, देख लिया ना सबने, देखा सुना, देखा। बस कुछ नहीं हुआ मेरी मैंने बहन, कहा कुछ था नहीं ना। हुआ। हम है ना तुम्हारे पास, कोई तुम्हें नहीं ले जा सकता, ठीक है? मेरी जान देखो, हम तुम्हारे पास हैं, तुम्हें कोई हाथ कहीं नहीं नहीं लगा जाऊंगी। सकता, बस रिलैक्स हो जाओ। सोना, मेरी जान बेफिक्र हो जाओ, भैया कोई नहीं मुझे ले जा छोड़ के सकता। कहीं सोना मत मेरी जाइएगा। जान, आराम से चलो पुरसुकून निकलो। हो जाओ तुम। गेट आउट। किस तरह की हालत है यहाँ? किसी के एक फोन कॉल पर कैसे घर में घुस सकते हो? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम लोग हो। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, कहीं नहीं जा रही तुम। सोना, दूर रहो। मैंने क्लिनिक कॉल की थी, डॉक्टर से बात की थी इसकी सिचुएशन के लिए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि इसे आकर ले जाए। नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। बस 1 मिनट और वेट करना पड़ेगा, मैं अभी आया। मुझे निकलना है, तुम काफी बिजी हो। हाँ, ये मसला निपटा लूं पहले, फिर तुम्हारा काम देखता हूँ। शाम को वापसी में यहाँ से होते हुए जाना। सॉरी, आपको काफी इंतजार करना पड़ा। फोटोज काफी हो गए, क्यों स्वीट हार्ट? जैसे आपकी मर्जी। परेशान मत हो तुम, इसके लिए आराम करना जरूरी है। सोने देते हैं। इन 3 महीनों में क्या कुछ ना देख लिया हमने, कितनी बर्बादी हो गई। सोना किस हाल को पहुंच गई है। जब मैंने देखा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितनी तकलीफ हुई मुझे। तुम यही हो ना अभी? जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे।
सोना की कंडीशन के हवाले से आपसे कितनी दफा बात करने की कोशिश की है, लेकिन आप मेरी नहीं सुन रहे। तो डॉक्टर से सोना की कंडीशन के हवाले से बात की, लेकिन उसे यहाँ से ले जाने के लिए नहीं कहा मैंने। मानती हूँ क्या बात की है मैंने, लेकिन उसे यहाँ से ले जाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा। सच बोल रही हूँ। नहीं जानती कि उन्हें यहाँ पर किसने बुलाया था। और जितने हैरान आप हुए हैं, मैं भी उतनी ही हैरान हुई हूँ। खामोश क्यों खड़े हैं? कि यकीन नहीं है मेरी बातों पर आपको? सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूंगी सोना के साथ? बिल्कुल नहीं कर सकती। हेलो, मैं आमिर तारून हूं। मुझे जरूरी सिलसिले में सोना तारून के डॉक्टर से बात करनी है। क्या बात हो सकती है उनसे अभी? डॉक्टर साहब की फोन लाइन बिजी है, किसी से बात कर रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक है। आपकी क्लिनिक से कुछ स्टाफ आया था आज सोना को लेकर जाने के लिए। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि किसके कहने पर वो लोग यहाँ आए थे? क्या डॉक्टर ने कहा था उन्हें आने के लिए? डॉक्टर साहब तो चेकअप पर थे, कॉल मैंने रिसीव की थी। एक खातून थी, उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके आकर सोना तारून को क्लिनिक ले जाइए। तो फिर हमने। क्या उसने कोई नाम बताया था अपना आपको? नहीं रेयान साहिबा, नाम मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना पता है कि कोई खातून थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जेमरे, यकीनन तुम ही हो। अभी मेरी सोना के डॉक्टर से बात हुई है। यही कह रहे हैं कि तुमने सिर्फ सोना की कंडीशन के बारे में उनसे डिस्कस किया था। क्लिनिक में एडमिट करने का कुछ नहीं कहा था तुमने। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जाहिर है सोना को बता दूंगा मैं सारी बात। मेरे अलावा किसी और ने भी क्लिनिक में कॉल किया था सोना से। अच्छा, मुझे मजीद बिल्कुल भी इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। इस वक्त मेरे लिए सोना का मेंटली रिलैक्स होना सबसे ज्यादा अहम है। बात ही नहीं सुनी। मैं अभी देख लेता हूं घर को। मैं सारी डिटेल्स लेके आपको अभी इन्फॉर्म करता हूं। बाहर से तो काफी अच्छा लग रहा है, मेंटेन भी है, अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है ये। स्विमिंग पूल भी है। ओके, बताता हूं फिर आपको। हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आए। ओए, ये कौन आया है? सूटेड बूटेड सरकारी अफसर, हाथ में ब्रीफकेस भी है। अल्लाह अल्लाह, ओए, ये तो वही है, वही है, वही है। देखती हूँ जाके। अस्सलाम वालेकुम। कमाल साहब हैं क्या घर पर? उन्हें मैंने बताया था कि मैं आज आने वाला हूँ।
वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। इतनी खुशी हो रही है आप तशरीफ लाए। अदालत से मिशाल के सिलसिले में। आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं, आइए। आपके शौहर हैं घर पर? कमाल अपने रूम में है, आइए आप बैठे आराम से, मैं अभी जाकर उन्हें बुलाती हूँ। शौहर का पूछ रहा था वो, तुम्हें कहना था हाँ, ये भी क्या मैं बताऊंगी हाँ? मुंह खोल के देख रही हो। उसने तो सडनली पूछ लिया था मुझसे। हाँ तो तुम गूंगी तो नहीं हो ना, ख्याल रखा करो। चलो आ जाओ, बस आ जाओ। अल्लाह अल्लाह। मैं समझ गई हूँ तुम क्या चाहती हो। क्या मतलब है? फंसाना चाहती थी मुझे। मुझ पे ही सब घर वाले शक करेंगे, इसीलिए तुमने हॉस्पिटल कॉल की कि वो लोग आकर ले जाएं सोना को। डार्लिंग, तुम काफी अपसेट लग रही हो मुझे। तुमने जो कुछ सहा है उसके बाद ये बिहेवियर नॉर्मल है। आपका घर कितने स्क्वायर मीटर पर है? 350 स्क्वायर मीटर पर। रेजिडेंशियल या टोटल एरिया? रेजिडेंशियल। नारीन, पहले मेहमान को पेश करना। आपने जहमत की। नहीं, इसमें जहमत की क्या बात है, लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से काफी पुरसुकून इलाका है ये। जी बिल्कुल। और सिक्योरिटी? सिक्योरिटी बेहतरीन है, मैंने प्रॉपरली सेट किया हुआ है सब कुछ। अपनी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ मेरे लिए ज़रूरी है। चोरी की वारदातें तो होती होंगी, तभी तो आपने घर में इतने कैमरास लगाए हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब प्रिकॉशंस है बस। बताया ना कि बेटी की सिक्योरिटी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मिशाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसकी रियल मदर तो नहीं, मगर ये कोई मसला नहीं है। रियल मदर होना बच्चे से मोहब्बत के लिए जरूरी नहीं है। ओए, कितनी प्यारी बात की आपने। मैं टिपिकल स्टेप मदर्स की तरह नहीं हूँ जैसी मूवीज में दिखाते हैं, जो बहुत क्रूल होती हैं, बच्चों को टॉर्चर करती हैं, बच्चों की पर्सनालिटी साइकोलॉजिक बना देती हैं। वैसी नहीं हूं मैं। कैसी है मलिका आपा? मेरी किसी मदद की जरूरत है आपको क्या? पुडिंग बना रही हूँ, सोना को बहुत पसंद है, देखना बहुत शौक से खाएगी। लेकिन वैसे वो आजकल ज्यादा नहीं खाती। हाँ ये तो है, पहले भी ज्यादा तो नहीं खाती थी, लेकिन आजकल तो बिल्कुल खाना छोड़ दिया है। कहीं ये सब मेडिसिन की वजह से तो नहीं? ये मुझे मालूम नहीं। मलिका आपा, क्या अभी कुछ दिनों से मेडिसिन स्टार्ट की है उसने? नहीं तो कोई 3 महीने तो हो गए होंगे। अच्छा, और ये मेडिसिन क्या डॉक्टर ने दी हैं? जिस डॉक्टर को हम लोग दिखाते हैं? जैमरे करती है ये सब काम। हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स भी वही लेकर आई थी, दवाएं तो वही खरीदती है ना। क्या आपने सोना की रिपोर्ट्स देखी हैं?
नहीं रियान, जैमरे से बात कर लेना तुम, वो ये सब करती है। तुम्हें तो पता है और किसी से हैंडल भी नहीं होती है सोना। क्यों पूछ रही हो, कुछ हुआ है? नहीं, वैसे ही पूछ रही थी मैं तो मलिका आपा। आपा कहीं ये जल तो नहीं जाएगा? आपने ये जगह वर्क प्लेस बनाई हुई है? जी हाँ। क्यों पूछा आपने? क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं तो ये तो अच्छी बात है। अपर फ्लोर पर सनलाइट ज्यादा होती है। और फिर यहाँ से मैं मिशाल का रूम भी देख सकता हूँ। क्या मैं वो रूम देख सकता हूँ? जी बिल्कुल, आइए। रूम तो बहुत खूबसूरत है, डेकोरेट भी अच्छा किया है। बेटी को एनवायरनमेंट अच्छा दिया है मैंने। वैसे बच्ची के लिए अच्छा है ये। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? सॉरी बेटा। मिशाल डियर, अंकल को हेलो नहीं कहोगी? मिशाल डियर, डू यू नो ये अंकल कौन है? अच्छा, मैं बताती हूँ। असल में ये अंकल। मैं आपसे प्यार नहीं करती, आप चाहे कुछ भी कहें। मैं सिर्फ लैला आंटी से प्यार करती हूँ। लैला साहिबा इसकी बेबी सिटर हुआ करती थी। समझ सकता हूँ। स्वीट हार्ट, बच्ची को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। करना क्या चाह रही थी तुम? क्या करूंगी, मैं तो बस हेल्प करना चाह रही थी। नींद ना आने की सूरत में इस्तेमाल होती है। मुमकिन है कि नहीं मेडिसिन की वजह से यह हाल हुआ है, लेकिन कैसे? इसके साइड इफेक्ट सर्च करती हूं मैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं है इसके। तो फिर सोना की ये कंडीशन क्यों हो गई है? कहीं ये दवाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है उसके लिए?
या उसकी जगह कोई और मेडिसिन हैं। जेमरे, आखिर तुम इस हद तक कैसे गिर सकती हो? मुझे पता लगाना होगा इसके बारे में लाजमी। आप हर डिटेल नोट डाउन करते हैं? ये मेरी जॉब है। अल्फाज खो भी सकते हैं मगर तहरीर बाकी रहती है। वेरी गुड। तो डन हो गया सब कुछ? समझा नहीं मैं। जो आप नोट डाउन कर रहे थे। ऑफिसर को डिस्टर्ब ना करो। असल में कुछ खूबियां भी हैं और कुछ खामियां भी हैं। चूंकि फाइनल फैसला मेरा नहीं होता इसलिए नोट करना पड़ता है। मिस्टर ऑफिसर, असल में बात यह है कि हमारी शादी कुछ ही दिनों पहले हुई है। मिशाल को मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का चांस नहीं मिला। दैट्स वाई वो थोड़ा रिलक्टेंट है मुझसे। मगर टाइम गुजरने के साथ हमारा रिलेशन बेटर हो जाएगा। समझ सकता हूँ। आई डोंट नो आपको क्या लग रहा है मगर मिशाल अपने फादर के पास बिल्कुल सेफ है और बहुत हैप्पी है वो। ये पिटीशन बिल्कुल झूठ पर बेस करती है। उसके नाना बहुत गलत कर रहे हैं। नौरीन प्लीज। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने, ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। कब से नोट डाउन किए जा रहे हैं ऑफिसर? इतना कुछ क्या है यहाँ नोट करने के लिए? ये मेरी जॉब है जनाब। अगर आपको मेरे लिखने से प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। जो मैंने देखना था देख लिया। जाते हुए आपको एक मशवरा देना चाहूंगा। बच्चों के सामने ज्यादा लड़ा नहीं करते, ठीक नहीं होता। मेरे वालिदैन भी बहुत लड़ा करते थे। वैसे बार्गेन नहीं किया हमने। कैसा बार्गेन? अब हम लोग बार्गेन करेंगे क्या? सुनकर अफसोस हुआ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे इसकी कीमत क्या होगी, यानी इस मकान की वैल्यू क्या होगी? कुछ आइडिया देंगे? मकान की? माफ कीजिएगा, मुझे मकान नंबर 9 में जाना था। आपका मकान नंबर 6 है। आपको बिला वजह परेशान किया मैंने। कोई बात नहीं, हमारी रिहर्सल ही हो गई। चाय पियेंगे आप? पी लूंगा, मगर पहले मैं आपसे माजरत करना चाहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। You're welcome, officer. मेरा ख्याल है आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। आपकी वाइफ काफी लविंग है। काफी गुस्से में आ गई थी एकदम जब मैंने बार्गेन की बात शुरू की। तो टेंशन नहीं ले, आपकी बेटी को कोई नहीं छीन सकता।
फ्रूट जूस बनाया है, तुम्हारा फेवरेट फ्रूट जूस। फ्रेश कर देगा तुम्हें। शुक्रिया। पी नहीं रहे आमिर? थोड़ी देर में पीऊंगा। चलो एज यू विश। मालूम है ना आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है तुम्हारा? मालूम है। साथ चलेंगे हम। नहीं, क्या जरूरत है, तुम रहने दो, मैं चला जाऊंगा खुद। ये कैसे हो सकता है आमिर? तुम अकेले कैसे जा सकते हो खुद ड्राइव करके? और ये बात पहले हो चुकी है हमारी। अच्छा ठीक है, रुको मैं शावर लेकर कपड़े चेंज कर लूं पहले। ओके, मैं फिर यासीन से कह देती हूँ कि गाड़ी रेडी कर दे। सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूंगी सोना के साथ। बिल्कुल नहीं कर सकती। गार्डन ले जा रही हूँ, रूम में बोर हो गई है। फ्रेश एयर भी तो जरूरी है ना। काम खत्म कर लो। कहीं मुझे मेडिसिन लेते हुए कोई देख ना ले, ध्यान से करना होगा। बस थोड़ी देर में ही निकलना है हमें। आमिर साहब को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाना है। ठीक है, इन्हें जाने देती हूँ मैं। ठीक है ना? ठीक हूँ मैं, तुम अंदर जाओ। सॉरी, मेरा बैग नहीं मिल रहा था। चलो मैं तुम्हें गाड़ी में बिठा दूं। नहीं ठीक है, मैं खुद बैठ सकता हूँ गाड़ी में। अच्छा चलो, ओके। खुदा हाफिज। जैमरे, जैमरे कहाँ जा रही हो? डार्लिंग, आमिर का चेकअप कराने जा रही हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। देखो देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सोना डियर, ऐसे ना करो। तुम्हारे भाई की हेल्थ का मामला है। हॉस्पिटल से मैं और कहीं भी नहीं जाऊंगी, सीधे वापस घर आऊंगी, प्रॉमिस। प्लीज। जैमरे, यासीन है ना मेरे साथ, हॉस्पिटल में हेल्प करवा देगा। तुम सोना के साथ रहो। तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी मैं। यासीन। रेहान, तुम आमिर के साथ क्यों नहीं चली जाती? जाओ प्लीज, इसे अकेला मत भेजो।
हाँ चलो बस। तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ यासीन है। मैं भी चल रही हूँ। चले अब गाड़ी चलाइए। कहा ना जरूरत नहीं, अंदर जाओ। मैं चल रही हूँ। आमिर ने अब तक वो खत पढ़ लिया होगा। अब देखते हैं जमरे मैडम तुम अपने आप को कैसे बचाओगी। अल्लाह गारत करे तुम्हें, यही टाइम मिला था तुम्हें जिद करने का। ये कहां से आ गई यहाँ पर? बताओ, अभी उधर एक नागिन आमिर के साथ चेकअप के लिए गई है और इधर एक दूसरी आ गई है मेरे सर पर। बात करने का भी मूड नहीं है इस वक्त तो मेरा। हद है। जावेदा मैम, आप यहाँ? खुश आमदीद। हैरान हो गई हो ना मुझे देखकर? थोड़ी सी। बच्चे याद आ रहे थे और फिर आमिर भी हॉस्पिटल से घर आ गया तो सोचा कि आमिर घर पर नहीं है, डॉक्टर के पास गया है चेकअप करवाने के लिए। सोना भी मेडिसिन खा के सो गई है। इसका मतलब है आमिर ने लेटर नहीं पढ़ा अभी, इसीलिए सब कुछ पुरसुकून है। दरवाजे पे क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। हाँ। परेशान नहीं हो मलिक, सुकून बर्बाद करने नहीं आई मैं। कुछ देर में अगर सोना उठ जाती है तो बस उससे मिलके चली जाऊंगी मैं। हिकमत ना देखें पूरी कोशिश करूंगी। आइए प्लीज। कुछ लेंगी आप? प्यास लगी है बस। मलिक, तुम्हारी कॉफी भी पीऊंगी। डॉक्टर साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं, आप अपनी शर्ट उतार लीजिए।
हेल्प कर देती हूँ। मैं कर लूंगा। प्लीज आमिर। वहां सामने जाकर बैठ जाएं। अभी देखते हैं क्या सिचुएशन है। एक गहरी सांस लें, होल्ड करें, सांस छोड़ें। सांस लेने में कोई दर्द तो नहीं हो रहा आपको? थोड़ा बहुत। ये दर्द थोड़े दिन और रहेगा, मगर कोई फिक्र की बात नहीं, बस रेस्ट करते रहें। मगर ऐसा भी नहीं कि आप हर वक्त बेड पे ही पड़े रहें। ताज़ा हवा में वॉक करें रोजाना। इस तरह आप जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे मिस्टर आमिर। आपको हिम्मत करनी होगी। मेडिसिन चेंज करनी होगी क्या हमें? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल तो वही मेडिसिन चलेंगी अभी, सेम रूटीन के साथ। सुबह में मेडिसिन खाते हुए बहुत ही मतली सी महसूस होती है इन्हें, और कमर पर जो जख्म है उस पर ऑइंटमेंट लगा रहे हैं तो इचिंग फील होती है, स्पेशली रात में। अब मुझे समझ आ रहा है कि इतने कम वक्त में आप इतने बेहतर कैसे हो गए। अब उस मरहम को रात के बजाय सुबह में लगाएं, और सुबह की जो मेडिसिन है उसे आप बिल्कुल भी खाली पेट मत लीजिएगा, उसे नाश्ते के बाद लेनी है। अल्लाह जल्द शिफा देगा। आमिर दारहुन, अब वक्त आ गया है, तुम्हें हकीकत मालूम हो जानी चाहिए। तुम यकीनन ये जानना चाहोगे ये ट्रैप तुम्हारे लिए किसने बिछाया और किसकी वजह से तुम पर यह तोहमत लगी। तो फिर हकीकत जान लो। वो तुम्हारे बहुत करीब है, उसका नाम चेम्रे है। चेम्रे ने मनोलिया को पैसे देके ये काम करवाया था ताकि रेयान तुमसे दूर हो जाए। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो तो जितना जल्दी मुमकिन हो अपनी जिंदगी से चेम्रे को निकाल फेंको। अभी तक नहीं पढ़ा? जावेदा मैम, आप ड्राइंग रूम में नहीं मिली तो मैंने सोचा कि लॉन में होंगी, लेकिन आप तो यहाँ हैं। घर की यादों में इतना खो गई थी, मैं यहाँ कैसे आ गई पता ही नहीं चला मुझे। ये सब आमिर की ही चीजें हैं ना? बेहतर ये नहीं है कि सब उसके रूम में रखा हो। इम्पोर्टेंट लेटर्स होंगे, बिला वजह कहीं खो ना जाएंगे। आप कॉफी पिए बैठ के, मैं रखाती हूँ उसे। नहीं नहीं, रहने दो कॉफी को, मैं चलती हूँ बस। सोना के उठने का इंतजार नहीं करेंगी आप? हिकमत से सामना ना हो जाए कहीं मेरा, और बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो पहले ही दोनों बीमार हैं। मैं फिर किसी वक्त मिलने आ जाऊंगी उनसे मलिक। जैसे आपकी मर्जी। हाँ।
अस्सलाम वालेकुम सैफर भाई। ठीक है भाई। क्या हो गया यासीन? कोई प्रॉब्लम हुई है, चेक करता हूं। आमिर भाई, ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, मगर आधा घंटा लग सकता है। दरवाजा खोल दो यासीन। जी। कहाँ जा रहे हैं? बाहर हवा लेने। अल्लाह माफ करे, यासीन से झूठ बुलवा दिया कि कह दो गाड़ी खराब हो गई है, और इत्तेफाक से गाड़ी में वाकई कोई खराबी हो गई है। तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों लोगों के जाती मामलात में टांग अड़ा रहे हो? हाँ, अड़ा रहा हूँ, बहुत नेकनियती से टांग अड़ा रहा हूँ। मैं परेशान रहता हूँ दोनों के लिए। हद है सैफर, क्या कहूँ तुम्हें, क्या कहूँ? अल्लाह करम कर दे तुम पर, कुछ अकल ही दे दे तुम्हें। आमीन, हम सबको। गुड डे। गुड डे। गुड डे। बच्चों, आपको भी पसंद है खामोश बैठकर समंदर की लहरें देखना? समंदर बहुत खूबसूरत है, पुरसुकून कर देता है इंसान को। मैं भी अपनी मरहुमा बीवी के साथ रोज यहाँ बैठकर समंदर को देखा करता था, बिल्कुल आप लोगों की तरह। अल्लाह मग़फ़िरत करे। अल्लाह गरीब की रहमत करे। आमीन। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। वक्त की बहुत कदर करना मेरे बच्चों, वक्त पानी की तरह बह जाता है, इसकी अहमियत ना भूलना। वक्त नकदी है, वक्त सोना है, वक्त कीमती शय है। थोड़ी वॉक कर सकते हैं क्या हम? डॉक्टर ने कहा है कि आपके लिए अच्छा है।
यासीन अब तक गाड़ी ठीक कर चुका होगा, चलते हैं। वो हमें थोड़ा आगे से पिक कर लेगा, हम दोनों ने कौन सा बहुत दूर चले जाना है। इंसिस्ट मत करो प्लीज। बीवी का दिल ना तोड़ना बेटा। खुदा हाफिज। खुश रहो। अल्लाह हाफिज। खुश रहो। कहाँ रह गए हैं ये लोग? कितनी देर हो गई? ये लीजिए कॉफी, मैंने बिल्कुल आपकी पसंद की बनाई है। नहीं ले जाओ, मेरा दिल नहीं चाह रहा। कुछ और ले आऊं आपके लिए? किसी चीज का दिल नहीं चाह रहा इस वक्त। कुछ चाहिए होगा तो कह दूंगी मैं। यासीन ड्राइवर का नंबर है मेरे पास, सेव नहीं है। पता करना है कहाँ है वो लोग इस वक्त। सैफर की बात हुई है अभी, वो दोनों साहिल पर बैठे हैं। साहिल पर? ये कौन सा मौका है साहिल वाहिल पे बैठने का? वो लोग चेकअप के लिए गए थे। आमिर को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। यकीनन उस रेयान ने ही पट्टी पढ़ाई होगी। देख लिया सैफर तुमने? अगर इनको भनक भी पड़ गई कि ये तुम्हारा आइडिया था तो तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगी। मैं किचन में हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो। मौके से फायदा उठा लिया ना? जानती थी मैं। जरा सी तन्हाई मिलते ही आमिर पर फिर से डोरे डालने लग गई। रिलैक्स जैमरे, इजी हो जाओ। सोना की हालत देख लेगा तो आमिर रेयान को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इजी हो जाओ, रिलैक्स जैमरे। Suç mu sevdi seni, suç mu? Zor mu söylemek, zor mu? Kalbim küle dönmüş zaten, ateşlerde yanmış çok mu? Suç mu sevdi seni, suç mu? Zor mu söylemek, zor mu? Kalbim küle dönmüş zaten, ateşlerde yanmış çok mu? Sanma ki ettiğim dönülmez yemin, gözümden aşkı silmeye yetsin. Huzursun, mutluluksun, aşkı sende buldum. Nasıl vazgeçerim? Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. कुछ बात करनी है तुम्हें? जो कुछ भी हुआ आज, उस पर अपोलोजाइज करना चाहती हूँ मैं। कोई लूज टॉक नहीं करना चाहती थी, बस टंग स्लिप हो गई। वो जो आया था, अगर वाकई कोर्ट का भेजा ऑफिसर होता तो केस हार चुका होता मैं।
नहीं होगा ऐसा नेक्स्ट टाइम। विशाल ने बहुत मुश्किल बचपन गुजारा है। बस मैं अकेला ही था। फिर हमारी जिंदगियों में एक बेबी सिटर आ गई। लैला की बात कर रहे हैं? वो मिशाल के लिए बड़ी नेमत थी। मिशाल उससे अटैच हो गई, मगर फिर लैला चली गई। मिशाल इस सदमे से निकली भी नहीं थी कि कस्टडी केस आ गया। अगर ये कस्टडी केस लूज कर दिया मैंने और अदालत ने मुझसे मेरी बेटी छीन ली, डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हद हो गई है आमिर। मैं तुम्हारी सेहत के लिए क्या कुछ नहीं कर रही और तुम सड़कों पर घंटों से खुद को थकाते फिर रहे हो। डॉक्टर ने कहा था कि आमिर के लिए वॉक अच्छी रहेगी, इसीलिए हम साहिल किनारे वॉक कर रहे थे। गुड नाइट। खाना नहीं खाओगे क्या? भूख नहीं है। गुड नाइट। तुम्हारे फादर तुम्हारा शेल्टर है। वो तुम्हें कभी भी अलग नहीं होने देंगे खुद से। प्रॉमिस करती हूँ जो हो सकेगा करेंगे हम। तुम्हें उनसे कोई नहीं छीन सकता। अच्छी तरह जानती हूँ अपने फादर से दूर होना एक बेटी के लिए कितना पेनफुल होता है। कैप्टन, बेटी, मुझे भी पता चला जो उस बज़ात ने तुम्हारे साथ किया, उसे उसके किए की सख्त सजा दी जा चुकी है। डिजर्व करता था वो। तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। इस शर्मिंदगी की तलाफी कल कर रहा हूँ। एक जहाज कल इटली के लिए निकल रहा है, बस रेडी हो जाओ और कल सुबह सवेरे पोर्ट पहुंच जाओ। हेलो, सुन रही हो ना मेरी बात? जैमरे, जैमरे कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हो गया सोना? दूध गिर गया। ठीक है, परेशान मत हो। डोंट वरी मेरी जान, अभी साफ हो जाएगा सब।
आओ हम जरा बाहर चलते हैं, निगार सफाई कर देगी। और कपड़े? वो हम वापस आकर चेंज कर लेंगे। आजा सोना, मेरा सहारा ले लो। चलो शाबाश। क्या कर रही हो तुम यहाँ? फिर से किसी चक्कर में हो क्या तुम? अब भरोसा नहीं है तुम पर, बिल्कुल भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकती हो। सोना को देखने आए हो तुम लोग? उसे घुटन हो रही थी तो बाहर खुली फिजा में ले गई मैं। हाँ अच्छा किया, थैंक्स अ लॉट। इसमें थैंक्स की क्या बात है, ये फर्ज है मेरा। सोना मेरी छोटी बहन की तरह है। गुड नाइट। अगर कल ना जा सकूं तो फिर नेक्स्ट शिप कब मिलेगा मुझे? कुछ नहीं कह सकता, आजकल बहुत सख्ती चल रही है। बेहतर है कि ये मौका हाथ से जाने मत दो। तुम्हें अंदाजा नहीं कि इस शिप के जरिए कितने लोग निकलना चाहते हैं। आई अंडरस्टैंड बट कोई बटवट नहीं, क्लियर बताओ कि कल आ रही हो या नहीं। ठीक है, पहुंच जाऊंगी मैं।
ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये कैसे पॉसिबल है? इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? एक साइन न होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट। कल सुबह ही मेडिकल स्टोर जाऊंगी और सब पता चल जाएगा। अगर मेरा जाना जरूरी ना होता तो कभी भी मैं तुम्हें इस तरह आधे रास्ते में छोड़कर नहीं जाती लिटिल गर्ल। ब्लैंकेट चेक करने आई थी मैं भी यही चेक करने आया हूं। सोते में ब्लैंकेट उतार फेंक दी है। बहुत क्यूट बेबी है। इंशाल्लाह इसे आपसे अलग नहीं कर पाएगा कोई। देखिएगा ये केस जरूर आप ही जीतेंगे। इंशाल्लाह। मिशाल बहुत लकी है कि इसे आप जैसे फादर मिले। जज साहब भी ये रियलाइज कर लेंगे। उम्मीद तो यही है। मेरी उम्र भर की कमाई है ये। सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। कई दिनों से मैं एक बात पूछना चाह रहा था। पुलिस स्टेशन में जब तुम्हें हवालात में रखा गया, तुमने कहा बहुत मसले हैं तुम्हारे। उसके बाद पोर्ट पर ये सब नहीं जानता तुम किन चक्करों में हो, लेकिन मुझे बताओ, शायद कुछ हेल्प कर सकूं तुम्हारी। हैंडल कर लूंगी मैं। आपकी हेल्प की नीड नहीं है मुझे। अगर कोई इल्लीगल मैटर है जो कि मुझे कोर्ट में फेस करना पड़े, तो कम से कम मैं रेडी ही हो जाऊं।
ये क्या कर रही हो? दरअसल यहाँ पर पानी पीने के लिए आई थी तो आपका सांस सुनाई नहीं दे रहा था। अब सुनाई दे गया? आपको पानी चाहिए? नहीं। ठीक है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कह दीजिएगा, मैं ले आऊंगी आपके लिए। ठीक है, गुड नाइट। ये क्या कर रहे हैं आप? सांस। मुझे लगा तुम्हें सांस नहीं आ रहा, उठा दिया मैंने तुम्हें। क्या मुसीबत है, क्या करूं मैं? हद हो गई है आमिर। मैं तुम्हारी सेहत के लिए क्या कुछ नहीं कर रही और तुम सड़कों पर घंटों से खुद को थकाते फिर रहे हो। डॉक्टर ने कहा था कि आमिर के लिए वॉक अच्छी रहेगी, इसीलिए हम साहिल किनारे वॉक कर रहे थे। गुड नाइट। खाना नहीं खाओगे क्या? भूख नहीं है। गुड नाइट। हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकती मैं, क्या करूं? मैं अपनी नींदें क्यों बर्बाद करूं, जब उस देहातन का हर ख्वाब तहस नहस कर सकती हूं मैं। सही से खेलो ना चंदा, अंडा तोड़ना है तुम्हें, बाबा के हाथ पे नहीं मारना। अब मेरी बारी। नहीं टूटा, मेरी बारी। देखो अब पूरी ताकत से मारना, वरना ये अंडा नहीं खा सकोगी तुम। चलो मजबूत हाथों से। ओए क्या कहने मेरी बच्ची, जीत गई मैं। आफरीन मेरी चंदा, लाओ इसे साफ करके खा लें अब।
बस 10 मिनट में निकलना है हमें। हमारे निकलने से पहले खा लोगी एग? जी बिल्कुल खा लूंगी। वेरी गुड माय लिटिल प्रिंसेस। अगर ये सिर्फ मेरी वजह से केस लूज कर गए, बहुत केयरिंग फादर हैं। कोई भी जज इनसे मिशाल की कस्टडी नहीं ले सकता। मैं ना भी हूं तब भी नहीं। दे डोंट नीड मी। बहुत मजे का नाश्ता था निगार। बहुत शुक्रिया हिकमत साहब। हिकमत अंकल की कॉफी ले आओ और जल्दी से टेबल क्लियर कर दो। अब आमिर की कॉफी भी। जाने से पहले तुम्हारे साथ कॉफी पीना चाहता हूँ। जरूर। लो, रेहान बेटी तो कॉफी बनाकर भी ले आई। जी मुझे अंदाजा था कि आपने नाश्ता कर लिया होगा। आमिर तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है, मैं लेके आती हूँ, तुम कॉफी से पहले ले लेना। वो भी ले आई हूँ। क्या कहने बेटी, मैं तो बस यही कहूंगा कि खुदा तुम जैसा बेहतरीन अटेंडेंट हर पेशेंट को दे। कहीं इसीलिए तो तुम ठीक होने में देर नहीं लगा रहे? चलो शाबाश मेरी शहजादी, अल्लाह जहन रोशन करे। कुछ मंगवाना है आपको? शाम को लेता हुआ आऊंगा। मुझे तो फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, बहू बेगम से पूछ लो। नहीं तो कुछ नहीं मंगवाना। हमारे जमाने की औरतें जब शौहर काम पर जाता था तो दुआएं देकर रुखसत करती थी कि खैरियत से जाए बखैरियत वापस आए। एक आज की औरतें हैं, सोचती हैं कि शौहर घर से जाए तो इन्हें सुकून मिले। शहरी आपा, अरे मैं तो एक आम सी बात कर रही हूँ बेटा, अपने जमाने का तरीका बता रही हूँ। या अल्लाह, अरे भाई मेरी बात को दिल पर मत ले लेना। मैं अपना फोन शायद वहीं टेबल पर भूल गया हूँ। मैं लाती हूँ। आ गए तुम ताजी? हम रेडी हैं। बेटा रात सोए नहीं हो क्या? ओ पानी से निकली मछली लग रहे हो। बस जल्दी में था, नाश्ता नहीं किया। आओ कुछ खा लो, मैं मिशाल को छोड़कर आता हूँ, फिर साथ चलेंगे। नहीं भाई, मैं बाद में कर लूंगा, कोई मसला नहीं। हो ही नहीं सकता, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। अच्छा चलो आ जाओ, चलो अंदर। खुदा हाफिज कमाल। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना।
शाम को मिलते हैं। दुनिया के बेस्ट फादर हैं आप। बी हैप्पी फॉर एवर। मजबूर हूं मैं। Forgive me। या अल्लाह इस लिटिल गर्ल की हेल्प करना। अपने फादर से अलग ना हो कभी। रुको रुको, मैं देखती हूँ। हटो साइड पे। वेलकम स्वीट हार्ट। कैसा है वो? बेहतर है। मुझे जैसे ही पता चला मैं भागी चली आई। मुझे ये बताओ आमिर कहाँ है? बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। चलो मिलवाती हूँ उससे। आमिर माय डियर, देखो कैसे कौन हो आया तुम? है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। जैसे मैंने सुना फौरन चली आई। आमिर तुम अपनी बिल्कुल केयर नहीं करते हो। कैसे हुआ एक्सीडेंट? अब क्या बताऊं कि कैसे हुआ, बस हो गया। अब कैसा फील कर रहे हो? बेहतर हूं। मैं जरा थका हुआ हूँ। इफ यू डोंट माइंड तो मैं थोड़ी देर आराम करना चाहूंगा। हाँ हाँ, तुम जाकर रेस्ट करो। मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगी। खैर, अब जब तुमने जहमत कर ही ली है तो कॉफी पी लेते हैं साथ। तो चलो आओ बाहर बैठते हैं। चलो ठीक है।
जब तक वो यहाँ है मैं भी यही रहूंगी। एक शादीशुदा आदमी से यूं मिलने के लिए आ जाना सरासर बेशर्मी है। उसकी हिम्मत तो देखो जरा, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। चलो तुम तो फिर से न्यूज में इन हो गए। अच्छा किया तुमने मुझे कॉल करके बता दिया, वरना कैसे पता चलता। पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। सही कह रही हो तुम। जेमरे, लगता है तुम हार मानने के लिए तैयार नहीं।